सर देखिए, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अपने लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आपका सिलेबस है सर। देखिए सर, इतना सारा ये आपका चैप्टर है सर टोटल। इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपका सम आएगा वो अपने को टिक करना है। बाकी सारा आपका इंफॉर्मेशनल पर्पस है, सिलेबस में इसलिए दिया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको एक बार नोट करिए, ठीक है। ये यहाँ से जो चैप्टर आप देख रहे हो ना, गैप और ये IFRS, ये जो चैप्टर हो गया, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है सर, ठीक है। ये जो 3, 4, 5 है ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। इससे आपका थ्योरेटिकल टोटल 10 मार्क्स का आएगा सर, याद रखिएगा। 10 नंबर का ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक से आएगा। गैप क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम इक्वेशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, IFRS क्या है, ये सारा चैप्टर से, ये 3 चैप्टर से आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। किस किस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाली है? जर्नल लेजर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, BRS से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जर्नल प्रॉपर से एग्जाम में सम नहीं देता है। ये 4 चैप्टर आप लोगों को एग्जाम में सम नहीं आएगा, ठीक है। तो जर्नल लेजर इसलिए दिए बिकॉज दिस इज द रूट ऑफ अकाउंटिंग। किसी का अगर प्रॉब्लम है तो एक दो क्वेश्चन जर्नल लेजर से दे देंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, एटलीस्ट चेक कर लीजिएगा वो करेक्ट है नहीं है। BRS अपने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसा आप लोगों ने रीड किया था बेसिक क्लास 11 पे वही चीज है, ठीक है। जर्नल प्रॉपर एडजस्टमेंट एंट्री, रिमेंबर एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, वो पार्ट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन अपने को पढ़ना है, ठीक है। दो इसे सम नहीं आती, बट ये आपका कंसेप्चुअली अपने को रीड करनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो आपका नंबर 10 से है, 10 से लेके, ठीक है। तो 21 चैप्टर देख के डर गए होंगे, बट उतना नहीं है। दिस ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये आपका न्यू टॉपिक है और ये प्रैक्टिकल पेपर है, इससे एग्जाम में आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, रिमेंबर क्लास 12 में किए थे अपने लोग, 11 में किए थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वही सेम चीज है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट एंट्री होगा ऑब्वियसली। जो जो चैप्टर आप लोग जो पहले कर चुके हैं ना उसका थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बैड डेप एंड प्रोविजन फॉर बैड डेप ये भी चैप्टर अपने को करना है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन भी है, सेम है जैसे अपने लोग किए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स में आता है सर, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 5 मार्क्स पे, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन इसे 5 से लेके 10 नंबर पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में सर ये जो चैप्टर है सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और NTO, ये 10 नंबर पे और ये 10 नंबर पे, बट एग्जाम में दोनों ऑल्टरनेटिव देता है सर, ये दोनों से ऑल्टरनेटिव आएगा सर, और ये दोनों में से आपको कोई भी एक करना होगा। नॉन प्रॉफिट सेकंड कंसर्न में याद है अपने लोग NTO किए थे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है दोनों। उसी तरह से सिंगल एंट्री में भी आपको सिंगल एंट्री में अपने लोग जो कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे आपका सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं है, यहाँ पर सिंगल एंट्री में सिंगल एंट्री का डेटा से आपको ट्रेडिंग और PL बनाना है सर, ठीक है। तो ये भी फाइनल अकाउंट ही है, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है, जो कि आप लोग रीड करोगे कि जो जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला जो बिजनेस करता है उन लोग का ट्रेडिंग PL अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये जरूरी चीज है। नेक्स्ट में जो आपका न्यू चैप्टर है वो यहां से है सर, ये जो चारों चैप्टर है दिस आर न्यू चैप्टर है, ठीक है। और ये चारों चैप्टर से 25 मार्क्स का कवरेज है सर, ये चारों चैप्टर से सर 25 मार्क्स का कवरेज है, ठीक है। और ऊपर में जाएंगे तो इन्वेंट्री से सर 5 मार्क्स का आता है, कितना हो गया 10 वहां पे, 20, 30, 45, 55 और ये 25, 80, 80 मार्क्स का,
और बाकी का 20 मार्क्स आप लोग का वाइवा रहता है, जैसा आप लोग का पहले था अभी भी वैसे ही। 20 नंबर आपका कॉलेज का अटेंडेंस, 20 नंबर आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट, वाइवा, टीचर का थोड़ा बर्डरिंग, ये सारा चीज इंक्लूडेड है। 100 क्लियर है सर? तो आज अपने लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफी इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट पे स्टार्ट करेंगे। सिंस ये ऑलरेडी किया हुआ है, एक एडेड एडवांटेजेस अपने को फिर से उसको रिवाइज करना है। तो ओपन करिए पेज नंबर 105। ठीक है सर, ओपन करें, मिला? तो सर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? ये तीनों पेन को पकड़िए तो इसको फेंक दिए जाते हैं। ठीक है सर, दिख रहे हैं? सर बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, इस चीज को समझते हैं। बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको जानने से पहले एक पॉइंट आता है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, पहले इसको समझते हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व क्या है सर? प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या है सर? किसको प्रोविजंस बोलते हैं और किसको रिजर्व्स बोलते हैं? तो रिजर्व्स को बोला जाता है सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट रहेगा तो रिजर्व होगा, प्रॉफिट नहीं रहेगा तो रिजर्व नहीं होगा। ठीक है, जबकि प्रोविजंस क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। क्या होती है ये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। प्रोविजंस मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है सर। मतलब प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इसको आपको दिखाना जरूरी है एज एन एक्सपेंस। एज एन एक्सपेंस इसको आपको शो करना जरूरी है, ये आपका शो हो गई होगा। रिजर्व को जब प्रॉफिट रहेगा तभी शो कर सकते हैं, अदरवाइज शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोविजन शो हो गई होगा। प्रोविजंस क्या है बेसिकली, और रिजर्व आप बोल सकते हो ना सेविंग्स। क्या बोलते हैं? जिस तरह से अपने लोग अगर पैसा कमाते हैं उसको सेव करते हैं, तो जो जो पर्पस रहता है, पर्पस सेविंग्स ऑफ द बिजनेस, जो पर्पस रहता है वो पर्पस को मीट करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं सर? सेव करते हैं ना। तो बिजनेस भी क्या करता है कि जो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जो आ चुका है एक्सपेंस वगैरह कर लेने के बाद, जो हमारा प्रॉफिट इवेंचुअली आया शेयर होल्डर डिविडेंड वगैरह दे देने के बाद में जो एक्सेस प्रॉफिट बनता है ना, उसको पर्पस के लिए क्या करता है? एक भाड़ बना देता है। तब वो शादी करना है एक अलग भाड़, बहन का कराना है वो अलग भाड़, कुछ और कराना तो अलग भाड़, ये अपने लोग करते हैं ना। बाइक लेना है, घर लेना है। उस तरह से बिजनेसमैन भी क्या करता है कि उसका जो आने वाला पर्पस रहता है उसको मीट करने के लिए, वो अलग अलग भाड़ बनाता है। उसी भाड़ को अपने लोग रिजर्व बोलते हैं। क्लियर है? और रिजर्व में अगर जाएंगे तो बहुत सारा रिजर्व होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व, जो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल, अपने लोग भाड़ बनाए कि सर अपने को घर लेना है, वो घर लेने वाला भाड़ है। अब कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं हो गया, तो उस भाड़ से पैसा नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा? वो स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए जाएगा। अनटी अनलेस कुछ मेजर कंसर्न हो जाए, कुछ मेजर कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, तब उसको यूज कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरा होता है सर जर्नल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व जो कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, इसका कोई रीजन, इसका कोई पर्पस नहीं होता। कल को अगर प्रॉफिट से अगर पैसा बच गया, पैसा अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट में नहीं बचा है और आपका कंपनी को फंड चाहिए, कंपनी को मनी चाहिए, तो कंपनी इसको यूज कर सकता है। इसको जर्नल रिजर्व या इसको फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, फ्री रिजर्व इज लाइक अ प्रॉफिट,
जिस तरह से कोई भी लॉस वगैरह को प्रॉफिट में अपने लोग डालते हैं उस तरह से जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस रिजर्व में हाथ नहीं डाल सकते। क्लियर हो गया रिजर्व का मतलब। प्रोविजंस क्या है सर? प्रोविजंस किसको बोला जाता है? प्रोविजंस आप ये समझो कि कोई ऐसा खर्चा है जो कि एक्सपेंस अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, जो एक्सपेंसेस होने वाला है इन फ्यूचर। कब होने वाला? इन फ्यूचर, लेकिन जो कि सर्टेन एक्सपेंस है। क्या बताइए? सर्टेन एक्सपेंस है, या तो एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा। ऐसा लॉस, ऐसा एक्सपेंस जो कि फ्यूचर में हो गई होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। क्लियर है? तो एक बात बताइए, कोई ऐसा नुकसान जो कि फ्यूचर में हो गई होगा वो सर्टेन है, तो उसका तैयारी इंसान कब से करता है? उससे पहले से चालू कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई साहब आपको एमबीए करना है, उसके लिए 4-5 लाख रुपए लगेगा, है ना, और आपको ये चीज पता है, अभी आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, आपको पता है कि भैया 3 साल बाद मेरे को एमबीए करना है, देन आई नीड 4 to 5 लाख रुपीस, तो आपको ये टारगेट है। तो 3 साल के बाद में आपका ये जो रुपया रहेगा उसका तैयारी कब से करोगे? अभी से करोगे, सो दैट आपके पास 3 साल में एक मनी जमा हो जाए, सो दैट आपका वो पर्पस वो मेट हो जाए। सेम उसी तरह से समझो कि कोई भी फ्यूचर में लॉस वगैरह होने वाला है जो कि सर्टेन है, हो गई होगा, उसका तैयारी इंसान क्या कब करेगा सर? अभी से करता है। उसको अभी बुक्स में क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्डेड नाउ। उसको बुक्स में सर अभी से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं सर लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये जो थ्योरी है इसको अपने लोग सर लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारा पर्पस है ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म हो गया सर, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या होता है, वो खर्चा जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको अभी रिकॉर्ड करेंगे बाय मेकिंग प्रोविजंस। क्या बताइए? बाय मेकिंग प्रोविजंस, जिसको अपने लोग प्रोविजंस बोल के अपने लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। टेक इट एग्जांपल, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? है ना, तो इनकम टैक्स को एज ए इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि टैक्स का जो इनकम है, जो मतलब इनकम के ऊपर में टैक्स लगता है, वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, लेकिन वो कितना अमाउंट होगा वो भी अपने को पता नहीं चलेगा। वो आपका पता कब चलेगा सर? जब हमारा ईयर एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, टैक्स का स्लैब चेक करेंगे, तब अपने को पता चलता है, जो कि काफी पे करते करते टाइम लगेगा। टैक्स का पेमेंट ऐसा होता है कि पिछला साल का इनकम का टैक्स का पेमेंट कब होता है? इस साल, और इस साल का पेमेंट कब होगा सर? नेक्स्ट ईयर। तो दो मेरा खर्चा इसी साल का है, लेकिन उसको पे ऑफ कब करना पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर में पे ऑफ करना पड़ेगा, और ये सर्टेन है और ये करना ही करना है, लेकिन कितना करना है वो एग्जैक्ट अपने को पता नहीं चलने की वजह से अपने लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड बेसिस में प्रोविजन निकालते हैं। चीज क्लियर हुआ? सेम इसी तरह से प्रोपोज डिविडेंड है। डिविडेंड भी अपने लोग क्या करते हैं सर? पिछला साल का प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से कितना क्या खर्चा है, क्या पर्पस है, नहीं पर्पस है, वो पर्पस के बाद जो एक्सेस पैसा बच जाता है फिर क्या करते हैं उसको शेयर होल्डर को वापस दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये भी कब पता चलेगा? आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर। तो पे ऑफ तो सेम ईयर पे नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर में कर पाएंगे, इसलिए इसको भी प्रोपोज डिविडेंड को भी डिक्लेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बाय मेकिंग अ प्रोविजन। नाउ सेम कॉन्सेप्ट यहां प्रोविजन में आते हैं सर बैड डेट। अब एक होता है बैड डेट और एक होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। रिमेंबर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, या फिर हम बैड डेट लिखते हैं और एक लिखते हैं डाउटफुल डेट। कौन सा डेट? डाउटफुल डेट। बैड डेट और डाउटफुल डेट। नाउ बैड डेट और डाउटफुल डेट में फर्क है। बैड डेट क्या हो गया? जो कि ऑलरेडी हो गया। बैड डेट क्या हुआ सर? ऑलरेडी हो चुका है। जो मेरा रियल लॉस है, जो मेरा रियल लॉस है, जो मेरा लॉस हो गई होगा, उसको अपने लोग रोक नहीं सकते, है ना। और ये मेरा डाउटफुल डेप है सर। डाउटफुल डेप का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल लॉस, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसका सर्टेनिटी लेवल काफी ज्यादा है, सर्टेनिटी लेवल अपने लोग को चेक करना है कि सर्टेनिटी लेवल क्या होता है कि भाई किसी का पैसा अगर
अगर मैं सेल करूंगा तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा 1 महीना 2 महीना, 1 साल का कोई क्रेडिट देता है क्या? तब तो लूट ही आएगा। तो भैया अगर कोई बंदा अगर 2-3 महीना के बाद भी मुझे पे ऑफ नहीं कर रहा है, 2-3 महीना के बाद में भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है? मेरा पैसा डूबने वाला है ना। तो ये सारा सिम्टम्स होता है, हम कॉल करें कॉल नहीं उठा रहा है, पैरागॉन का चप्पल घिस गया है, समझ रहे हैं? वो इस तरह का रीजन होगा, इस तरह का एक्टिविटीज होगा जिसको आपको समझ में आ जाता है कि भैया ये मेरा पैसा डूबने वाला है, मेरे को निकालना है। बात समझ आ रहे हैं? इस तरह का कॉन्सेप्चुअली अगर होगा तो वो मेरा डाउटफुल डेप हो जाता है। अभी तक का कंफर्म नहीं हुआ देगा कि नहीं देगा, राइट, लेकिन फिर भी वो डाउट होता है। तो डाउटफुल डेप, देखिए बैड डेप को तो रिकॉर्ड कर दें तो मेरा रियल लॉस हो गया, और बैड डेप को रिकॉर्ड कर दे तो जनरल एंट्री क्या होती है? बैड डेप मेरा लॉस है। कस्टमर चीख चीख के बोल रहा कि भैया हम पैसा नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो बैड डेप अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? डेटर। बैड डेप अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर, इसका जर्नल एंट्री होता है। लेकिन सिंस ये अभी तक मेरा लॉस डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इसका सर्टेनिटी लेवल अगर हाई हो जाता है तो इसको सर रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा बाय मेकिंग अ प्रोविजन। क्या बना के बताइए? बाय मेकिंग प्रोविजन। कौन बोला? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है सर? इसको प्रोविजंस बना के आपको क्या करना है सर? रिकॉर्ड करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोला? इसको प्रोविजन बना के आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? और इसको जब प्रोविजंस बना के रिकॉर्ड करते हैं तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? इसका जर्नल एंट्री होता है सर पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। इसका एंट्री क्या होता है बताइए? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। ये जर्नल एंट्री है। ये डेटर से लेस हो गया डायरेक्टली। अगर डेटर 1,10,000 था, 10,000 का बैड डेट था, तो अब डेटर कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। लेकिन इसका एंट्री वही 1,00,000 के ऊपर में अगर 5% प्रोविजन है तो 5% क्या निकल जाएगा हमारा? पीबीडीडी। लेकिन उसका जनरल एंट्री क्या हो रहा है? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी हो रहा है। मतलब 5,000 रुपए का लॉस बोल के दिखाएं पीएल में, और ये 5,000 का पीबीडीडी एज लाइक अ प्रोविजन ये कहां जाता है? लायबिलिटी साइड में बैठता। कहां पर बैठता? क्लियर हो गया? लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट में अपने को गुड डेटर दिखाना। कौन सा डेटा दिखाना? गुड डेटर दिखाना। तो गुड डेटर शो करने का पर्पस है, ये पीबीडीटी को क्या करते हैं? डेटर से लेस करके दिखाते हैं। उसको लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा के क्या करते हैं? एसेट से लेस करके दिखाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा इज पीबीडीटी रिकॉर्डेड इन डेटर एज एन एक्सपेंस या एज अ लॉस, अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि क्या पीबीडीडी को अपने लोग लॉस बोल के एज अ डेटर से लेस करते हैं क्या, तो आपका आंसर नो आएगा, बिकॉज पीबीडीडी कभी भी डेटर से एक्चुअल में लेस नहीं होता। फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग गुड डेटर इनटू द बैलेंस शीट, गुड डेटर बैलेंस शीट में शो करने के लिए अपने लोग पीबीडीडी को डेटर से लेस करते हैं, वो एक्चुअल में लेस नहीं होता। इसीलिए देखेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कभी भी डेटर का अकाउंट में नहीं आता, वो जस्ट बैलेंस शीट में ऑलवेज लेस करके शो होता है। ऑलवेज देखेंगे वो लेस करके शो होगा। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में जाता, अपने को डेटर को लेस करके दिखाना है, इसलिए लेस करके शो करते हैं, एक्चुअली में लेस नहीं होता। क्लियर है? तो अपने लोग बैड डेप और प्रोविजन फॉर बैड डेप करते हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेप एक्चुअल में क्या है? डाउटफुल डेप का ही खेला है। जो मेरा डाउटफुल डेप है उसी को रिकॉर्ड करने के लिए अपने लोग क्या करते हैं सर? बैड डेप बनाते हैं। क्लियर है? नाउ सर तो एक क्वेश्चन करते हैं सर। अपने लोग का क्वेश्चन किस तरह का रहता है? अपने लोग का क्वेश्चन किस तरह का रहता है? बैड डेप और प्रोविजन फॉर बैड डेप का। तो क्वेश्चन करते हैं, लिखिए यहाँ पे। ऑन 1 Jan 2022 लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेप, प्रोविजन फॉर बैड डेप अकाउंट शोड। अब इसका बैलेंस कौन सा होता है? पीबीडीडी का प्रोविजन का क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? क्रेडिट साइड, बिकॉज ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बैलेंस किस साइड होगा? क्रेडिट साइड। शोड अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹8,000, ऑफ ₹8,000। क्लियर है? बैड डेप ड्यूरिंग द ईयर, अब यहां पर लिखा हुआ है सर
bad debt during the year, bad debt during the year रुपीज 15,000। साल भर मेरा बैड डेट कितना हो गया सर? 15,000 रुपये हो गया। ठीक है, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 15,000। मेरे को लगता है कि टाइमिंग चेंज करना होगा, देखते हैं, टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। नहीं 9 बजे शायद कुछ ज्यादा सवेरे, बट हाँ ये तो 9 बजे 10 बजे या मॉर्निंग में मैं तो करूंगा ही, लास्ट सेमेस्टर में माइंड में, बट करेंगे। ये मॉर्निंग का टाइम बहुत जरूरी है सर आप लोग के लिए। क्या करेगा शाहिल, डिसाइड किया? हाँ तो क्या करेगा? टाइमिंग का वो तो हम बात नहीं करें, बोले कि कोई डिसाइड किया क्या करोगे? कोई ज्वाइन करने का सोचा है कहीं पे? अभी तक नहीं, क्यों? सीए करेगा, क्या करेगा, कुछ तो सोच। क्या? एमबीए? उसके लिए कैट का एग्जाम देना पड़ता है, कैट मैथ जैट है। देखो उसका अभी से तैयारी करो, लास्ट ईयर में ज्वाइन करना। फिर लिखे सर ऑन 31 दिसंबर 2022 sundry debtor stood a balance of rupees 2,10,000 and a further bad debt of rupees 10,000 declared। ठीक है, the company proposed to charge provision at the rate of 10%। The company proposed to charge provision at the rate of 10% on data। ठीक है सर, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस को अपने को बनाना है, ये क्वेश्चंस का अपने को लेजर भी बनानी है और फिर उसका जर्नल भी करना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले सॉल्यूशंस में आएंगे, लेजर करते हैं सर। तो लेजर का लाइन ड्रॉ करिए, तो 2 लेजर ओपन होगा। लेजर का फॉर्मेट पता है आप लोगों को ना, बैड डे प्रोविजन फॉर बैड डे। बैड डेप और प्रोविजन फॉर बैड डेप्स।
हो गया सर? हो गया सर? तो सर एक बैड डेप का है और एक प्रोविजन फॉर बैड डेप का है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेप क्या है? सब प्रोविजन है तो इसका लायबिलिटी, तो इसका बैलेंस कौन सा होगा सर? क्रेडिट साइड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। ऑन 1 Jan 2022 प्रोविजन फॉर बैड डेप अकाउंट इज टू शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 8000। तो ये 8000 किस साइड में जाएगा सर? क्रेडिट साइड में जाएगा। ऑन 1 Jan 2022 बाई क्या लिखेंगे? डेट का कॉलम में डेट और पर्टिकुलर का कॉलम में बाई बैलेंस बीडी, और यहाँ कितना रुपए बढ़ जाएगा? 8000 रुपए। क्लियर है? इसका जनरल एंट्री होगा क्या? इसका जनरल एंट्री नहीं होता, बीडीसीडी का जनरल एंट्री नहीं होता। क्लियर है? दूसरा, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया सर? 15,000। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया सर? 15,000। तो बैड डेट जब भी होता है जनरल एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये ड्यूरिंग द ईयर बोला सर, डेट तो पता है ही नहीं है, तो या तो यहां क्या लिखेंगे? टू सन्डी डेटर, टू सन्डी डेटर कितना रुपए हो जाएगा? दैट इज 15,000। तो ये 15,000 रुपए मेरा सर टू डेटर बोल के बैठ गया। अब अपने लोग खड़े कहां है? 31 दिसंबर में, और ये कब हुआ? ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर में। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो अब अगर अपने लोग जर्नल एंट्री अगर पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में याद रखना है कि सर क्या रखना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन का कोई एंट्री होगा क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन का कोई जनरल एंट्री नहीं होगा। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर का होगा क्या? अगर हम बात करें बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर वाला, ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, क्या इसका जनरल एंट्री होगा क्या? इसका भी जनरल एंट्री पास नहीं होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका। चीज क्लियर है? फिर से फर्दर क्या बोला? सन्डी डेटर इशूड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2,10,000 एंड अ फर्दर बैड डेट ऑफ रुपीज 10,000 डिक्लेयर। फिर से एक नया बैड डेट हुआ, ये बैड डेट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस बैड डेट का एंट्री होगा। चीज समझ में आ रहा है? और ये बैड डेट का एंट्री जो करेंगे इसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट। रिमेंबर आप लोग फाइनल अकाउंट जब बनाते थे, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर में बैड डेट रहता था और एक एडजस्टमेंट में रहता था। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला जो बैड डेट है वो क्या है? फर्दर बैड डेट, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लेकिन जो एडजस्टमेंट में था वो क्या था? फर्दर बैड डेट था, उसको रिकॉर्ड करना है, वो किया हुआ नहीं है। तो ये फर्दर बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होगा सर? क्या एंट्री पास करेंगे? दैट इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू सन्डी डेटर अकाउंट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर अकाउंट। क्लियर है? और कितना रुपया होगा सर? 10,000। 10,000 इसका एंट्री करना अपने को। क्लियर है? तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर ये आप यहां पे करोगे 31 दिसंबर 2022 टू सन्डी डेटर।
कितना रुपए चल जाएगा ये? 10,000 रुपए चला जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है? अब यहां पर आपको सर ये जो बैड डेट का अकाउंट है इसको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। और टोटल कितना हो गया? 25,000। यहां पर भी 25,000। तो मेरा इस साल का टोटल बैड डेट कितना हो गया? 25,000। अब ये जो 25,000 है इसका 3 काम कर सकते हैं, या तो सीडीवीडी करेंगे, लेकिन सर ये क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। अब ये क्लोज करना है और बैड डेट नॉमिनल अकाउंट होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर में जितना भी नॉमिनल अकाउंट उन लोगों को क्लोज करना है। और ट्रांसफर कहां करते हैं? पीएल में। ट्रांसफर कहां करते हैं? पीएल में। क्लियर है? तो ये 25,000 को पीएल में ट्रांसफर करना था, लेकिन सिंस ये प्रोविजन फॉर बैड डेट किसके लिए बनाया गया है? टू रिकवर द बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक्चुअली में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट होता है, बैड डेट का भी और डाउटफुल डेट का भी। तो ये जो प्रोविजन बनाया है ये किसको रिकवर करने के लिए? बैड डेट को रिकवर करने के लिए। इसलिए अपने लोग क्या करते हैं, एक्चुअल लॉस मेरा कितना हुआ प्रोविजन विजन को छोड़ छाड़ के इसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने लोग पीबीडीडी में, इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट में। ठीक है सर, इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लासेस आप लोग अगर 10:30 बजे से नहीं करके 12 बजे रखे तो 2 दिन छोड़ के, तेरा तो वो दिन छोड़ के ना, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? 12 बजे रखने से ज्यादा बेटर होगा, देखता हूं। नहीं, शाम को नहीं रखेंगे सर, आई एम सो सॉरी, शाम को मैं ले ही नहीं पाऊंगा ट्रांसफर, शाम को मैं ले ही नहीं पाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये पीबीडीडी का कहां जाएगा सर? ये डेबिट साइड में आएगा। 31 दिसंबर 2022 टू बैड डेट, टू बैड डेट कितना रुपया सर? 25,000। क्लियर है? ये मेरा 25,000 हो गया। इसका जर्नल एंट्री पास होता है सर, तो याद रखिएगा टोटल बैड डेट, इसका एंट्री पास होगा सर। टोटल बैड डेट ट्रांसफर टू पीबीडीडी, इसका एंट्री पास करते हैं। और इसका एंट्री क्या होगा? दैट इज पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, इसका जर्नल एंट्री आप पास करोगे। पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, और टोटल बैड डेट कितना था? 15,000 ड्यूरिंग द ईयर का, 10,000 इसका, टोटल कितना ट्रांसफर होगा? 25,000, 25,000। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना है सर? ये तो लेजर मेरा क्लोज हो गया। अब लास्ट में आपको निकालना है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग प्रोविजन निकालना है। सीडी का मतलब न्यू प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन निकालना अपने। नाउ क्लोजिंग में प्रोविजन किसको ऊपर निकलेगा? प्रोविजन का मतलब होता है शक करना, राइट? तो यहां पे जो प्रोविजन निकालेंगे वो निकालेंगे वर्किंग से। कहां से सर? वो वर्किंग नोट के थ्रू निकलेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रोविजन किसके ऊपर निकलता है सर? डेटर के ऊपर। तो आप अगर चेक करोगे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा टोटल डेटर कितना था? 2,10,000। फर्दर बैड डेट कितना है? 10,000। और यहाँ पे प्रोविजन कितना परसेंट बोला है? 10%। तो ये 10% 2,10,000 पे नहीं निकलेगा, वो 10,000 माइनस करके जो बचा ना उसके ऊपर में 10% निकलेगा सर, है ना? लॉजिक क्या है सर? क्यों ऐसा है? इसका अपने लोग वर्किंग क्यों कर रहे हैं सर? क्यों ऐसा है? अगर आप इसका वर्किंग समझोगे तो यहां पर वर्किंग में अपने लोग लिखते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ प्रोविजन। क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशंस ऑफ प्रोविजन। याद रखिएगा, अब आप लोग का जो मार्क्स है ना वो फॉर्मेट से ज्यादा वर्किंग्स वगैरह पे। हाँ सर, फॉर्मेट्स पे उतना ज्यादा नंबर नहीं है, वर्किंग्स पे आप लोगों को मार्क्स मिलेगा सर। तो वर्किंग्स प्रॉपर बढ़ाइएगा। कंप्यूटेशंस ऑफ प्रोविजन में हमें बताइए, यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे, तो डेटर्स एज ऑन, क्लोजिंग में हमारा डेटर्स क्या है? ये क्लोजिंग का डेटर का मतलब क्या हो रहा है? इसमें सब कुछ ऑलरेडी
हो चुका है सब कुछ ऑलरेडी, मतलब डेटर में कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं है, वो सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। उसके बाद में मेरा बैलेंस 2,10,000 आ रहा। अब 2,10,000 के ऊपर में पहले प्रोविजन नहीं निकलता है, पहले लेस क्या होता है सर? बैड डेट लेस होता है। क्या लेस होता है? और बैड डेट में कौन सा? दोनों लेस कर देंगे क्या? ओनली फर्दर लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वाला ऑलरेडी लेस हो चुका। अगर वो बुक्स में रिकॉर्डेड है इसका मतलब वो ऑलरेडी हो चुका, बिकॉज उसका इंडी क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो अगर वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब वो डेटर टू को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, मतलब वो ऑलरेडी डेटर को लेस कर चुका है, फिर से दोबारा लेस करने की जरूरत। तो हमें डायरेक्टली फर्दर बैड डेट का एंट्री करना। फर्दर बैड डेट का कितना रुपया है सर? 10,000 रुपया है, और ये लेस करके टोटल कितना हो गया? 2,00,000 रुपया, है ना। अब जो प्रोविजन निकालते हैं वो प्रोविजन किसके ऊपर निकलेगा? वो प्रोविजन निकलेगा 2,00,000 के ऊपर। सर 2,00,000 के ऊपर में कितना परसेंट था? देखिए 10%। तो ये 10% जो प्रोविजन निकलेगा वो 10% प्रोविजन निकलेगा 2,00,000 के ऊपर में 20,000। और हमारा नेट डेटर कितना बचेगा? 1,80,000 रुपए। ठीक है। अगर आप इसका लॉजिक पकड़ोगे तो टोटल डेटर मेरा कितना था? 2,10,000 रुपया। अब इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर, उसमें से कोई फीस देता है, कोई लेट से देता है, कोई बेटा नहीं देता है ना भाई। जो नहीं देगा वो क्या हो गया? जो नहीं देगा, जो बोल दिया सर नहीं देंगे, वो क्या हो गया? बैड डेट। वो क्या हो गया? बैड डेट। अब मान लीजिए कि जो बंदा पैसा अभी दिया नहीं है लेकिन दे देगा, लेकिन तो उसको क्या बोलेंगे? डाउट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाउट। अब डाउट किसके ऊपर करेंगे? जो नहीं दिया है, जो देने वाला है अभी तक कंफर्म नहीं किया है। क्या जो ऑलरेडी बोल दिया कि भैया हम नहीं देंगे पैसा, उसके ऊपर शक करेंगे? नहीं, हमको शक है नहीं देगा। अबे हम नहीं देंगे, जो करना है कर ले। नहीं, हमको शक है नहीं देगा। ऐसा होगा क्या? भैया वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम नहीं देंगे पैसा, जो करना है कर लो। अब हम क्या बोले? नहीं, हमको शक है नहीं देगा। अबे भाई हम तो कंफर्म कर रहे हैं तेरे को नहीं देंगे, और कैसे करें? तो शक किसके ऊपर किया जाता है? जो यकीन में हो गया क्या? जहां यकीन हो गया वो शक होता है क्या? सर वो कंफर्म होता है। तो याद रखिएगा, आपकी मोहतरमा, आपकी जोजा हयात आगे चल के आपके ऊपर शक करती है, कंफर्म नहीं करेगी सर। कंफर्म करेगी तो दिक्कत हो जाएगा उसके लिए भी, आपके लिए भी। कंफर्म नहीं होगा, शक होगा। वो पैथरा है। पैथरा आप लोगों को टेंशन में लाने के लिए, इतना लेट काहे हुआ था, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, उसको पता है आप किसी के साथ नहीं थे। सिर्फ क्वेश्चन करेगी। हाँ, आप अगर बोल दी हाँ थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, वो अगला दिन से बोलना छोड़ देगी। नहीं बाबा ये तो डेंजर आदमी, हम तो मजाक कर रहे तो सीरियस ले लिए। समझ रहे सर? तो मेरे को यहां पर बताइए कि भैया ये तो 10,000 बोल दिया कि हम नहीं देंगे पैसा, तो इसके ऊपर शक हो पाएगा क्या? अगर आप 2,10,000 के ऊपर में प्रोविजन निकालोगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि आप 2,00,000 के ऊपर तो निकाल रहे हैं, प्लस जो 10,000 है उसके ऊपर भी प्रोविजन निकाल रहे और मान रहे कि बेटा वो पैसा नहीं देगा। अरे भैया वो तो बोल दिया नहीं देंगे, तो क्या इसके ऊपर में प्रोविजन निकलेगा? तो इसलिए जो नेट मेरा बच गया, कितना बच गया? 2,00,000 बच गया। इस डेटर को नाम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डाउटफुल डेटर। कौन सा डेटर? नाम समझिएगा सर, इसको बोलते हैं डाउटफुल डेटर। क्लियर है? और ये डाउटफुल डेटर से प्रोविजन लेस करके जो आया, दिस इज माई गुड डेटर। दिस इज वॉट? माई गुड डेटर, जो कि मेरा पैसा देने वाला है सर। दिस इज माई गुड डेटर, ये मेरा गुड डेटर है। चीज क्लियर हुआ? तो ये अपने को निकालना है। तो सर 20,000 रुपये आया सर। अब ये 20,000 रुपये कहां पे बढ़ जाएगा? टू बैलेंस शीट। क्लियर है? अभी बताइए, ये सीडी का भी जनरल एंट्री होता है क्या? सीडी का भी जनरल एंट्री नहीं होगा सर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, क्या इसका भी जनरल एंट्री होगा?
लास्ट पे किसका जर्नल एंट्री करते हैं सर? ये ट्रांसफर करने का एंट्री करते हैं। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 45,000। ये भी मेरा 45,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 8,000 है। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा? 37,000। ये मेरा ट्रांसफर कहां पर हो जाएगा सर? पीएल, बाय पीएल अकाउंट। ट्रांसफर क्या लिखते हैं? ट्रांसफर। यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, बाय पीएल अकाउंट 37,000 ट्रांसफर, ये हमारा आंसर होता है। क्लियर हो गया? नाउ इसका जर्नल एंट्री अपने को पास करना है। तो नंबर 6 में याद रखिएगा, ट्रांसफर टू पीएल। ट्रांसफर टू पीएल का जर्नल एंट्री अपने लोग पास करते हैं सर। ट्रांसफर टू पीएल, और पीएल में ट्रांसफर करते हो तो पीएल किस साइड में? क्रेडिट साइड में। तो क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। एंट्री आप क्या पास करोगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। और कितना रुपया ट्रांसफर किया आपने? 37,000। अब हमको बताइए, एग्जाम में अगर आपको लेजर बनाने के लिए बोल दिया तब तो ये अमाउंट आराम से निकल जाएगा, आप इसी लेजर से निकाल लोगे। लेकिन एग्जाम में आपको अगर सिर्फ जर्नल बनाने के लिए बोला, जर्नल बनाने के लिए बोला, तो आप सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन ये जो एंट्री है, ये एंट्री कैसे होगा, 37 कैसे आएगा, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? आपको एटलीस्ट पीवीडीडी का लेजर बना के दिखाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये मेरा 37,000 कैसे आया। क्यों? क्योंकि भैया ये 37,000 कैसे पता चला आपको? टोटल बैड डेट, टोटल प्रोविजन क्लोजिंग का ऐड करके ओपनिंग से लेस किए, तब ना आया। और ये मनी अगर मान लीजिए आपका 50,000 होता, कितना होता? तो ये मेरा साइड 13,000 रुपए किस साइड में हो जाता है? इस साइड में हो जाता है। तब बाय पीएल नहीं करके कौन सा पीएल करते हैं? टू पीएल करते हैं। तो जनरल एंट्री उल्टा हो जाता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल हो जाता है, सॉरी आपका पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल हो जाता है। तो ये जर्नल एंट्री कौन सा होगा और अमाउंट भी कितना होगा, वो अपने को जर्नल में डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करना होगा? वर्किंग में आपको लेजर बनाना होगा। क्लियर है? ये पार्ट हो गया। अब देखिए, बैलेंस शीट में अपने लोग अगर बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? यही दिखाते हैं। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में क्या करेंगे? यही करेंगे। डेटर रहेगा, उससे बैड डेट लेस होगा और आपका प्रोविजन भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीएल अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? होता है ना, अपने लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अगर फाइनल अकाउंट में अगर आप पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल में क्या रहेगा सर? पीएल में आप ये जो अभी करके गए पीबीडीडी को, इसको कैसे शो करोगे? अगर हम एक जर्नल एंट्री पास करें कि भैया मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 37,000, तो पीएल का डेबिट में अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे टू पीबीडीडी 37,000, तो मेरा काम क्या होगा? हो जाएगा। बिकॉज एक्चुअल लॉस मेरा टोटल कितना हुआ? 37 हुआ, तो वो 37,000 अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे वही मेरा आंसर है। अब बैड डेट वगैरह ये सारा कोई शो करने का जरूरत नहीं। तो प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, लेकिन जब अपने लोग पीएल बनाएंगे तो उसको शो कैसे करते हैं सर? सबको अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले मेरा क्या था? बैड डेट। अब ये बैड डेट दो तरह का है सर, एक कौन सा? ड्यूरिंग द ईयर वाला है, और ड्यूरिंग द ईयर वाला कितना था? 15,000। और फिर इसके साथ आप ऐड क्या करते हो? ऐड करते हो फर्दर। याद करो, ऐसे करके दिखाते हैं। और फर्दर कितना रुपया था? 10,000। टोटल कितना हो गया सर? 25,000 कर दिए। उसके बाद में यहां पर आप क्या दिखाते हैं? प्रोविजन दिखाते हैं, राइट? पीबीडीडी। पीबीडीडी कौन सा? ओल्ड। ओल्ड का मतलब कौन सा? बिगनिंग। ओपनिंग बैलेंस कौन सा बैलेंस? मतलब ये वाला बैलेंस। कितना रुपया? 8,000 रुपया। और नया वाला बैलेंस कहां जाता है सर? यहां पे आता है टू साइड में, टू पीबीडीडी न्यू। कितना रुपया? दैट इज 20,000। क्लियर है? ऐसे दिखाते हैं अपने, है ना सर? और ये वाली जो वर्किंग की है, यही वर्किंग अपने लोग यहां पर भी करते हैं। तो टोटल आप जोड़ो, देखो 45,000 और लेस करके डेबिट साइड में कितना आ गया? 37,000।
और यहां से अगर आप ट्रांसफर करेंगे बाई पीएल के लिए तो पीएल का डेबिट में कितना बैठना चाहिए 37,000 और 37,000 बैठा कि नहीं बैठा बैठा। तो अपने लोग या तो डायरेक्टली 37,000 एक बार में दिखा दिए या तो फिर इस तरह से भी करके दिखाते हैं विच इज ऑल्सो दी सेम। क्लियर हो गया। यही पूरा पार्ट है हमारा प्रोविजंस का। चीज क्लियर है। अब इसमें और क्या आ सकता है, इसमें और क्या आ सकता है, इसमें आप कुछ मिसिंग फिगर दे सकता है सर। जैसे कि वर्किंग नोट में यहां पे इस चीज में यहां पे समझिए ये जो मेरा डेटर का बैलेंस था ये बैलेंस दिया हुआ रहना चाहिए तभी तो प्रोविजन निकलेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये डेटर का बैलेंस गिवन नहीं दिया रहता है सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, और डेटर अकाउंट बना के ये बैलेंस निकालना पड़ेगा। और डेटर अकाउंट बना के ये बैलेंस निकालेंगे तब उसके बाद प्रोविजन बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैट में है, ये सारा थ्योरेटिकल पढ़िएगा सर। रिजर्व कितना तरह का होता है, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पेज नंबर 105 में मिला। देखिए फर्स्ट में है ना बैड डेट पे रिजर्व है, रिजर्व का डेफिनेशन हो गया, फीचर्स ऑफ रिजर्व, और यहां पर जितना तरह का रिजर्व है ना इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए सर। इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो क्या बोलेगा, बैड डेट बना, जनरल एंट्री बना, फाइनल अकाउंट बना, जो फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट मैच कर लिया जॉब उसका, ऐसा कुछ है। वहां पे ये सारा कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितना साउंड हो। क्लियर है। रिजर्व फंड किसको बोलते हैं, प्रोविजंस में आते हैं, प्रोविजंस किसको बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, फीचर्स ऑफ प्रोविजन, रिजर्व एंड प्रोविजन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सन्डी डेटा, बैड डेट, डाउटफुल डेट हो गया, समझ रहे हैं। कोई भी चैप्टर अपने लोग पढ़ेंगे ना उसका थ्योरेटिकल नॉलेज रखिएगा। ये जनरल एंट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिकवरी ऑफ बैड डेट वो भी पढ़ लेना। तो रिकवरी ऑफ बैड डेट क्या है, बेसिकली जो लास्ट ईयर में बैड डेट था अब इस साल उसका पैसा रिकवर हो गया, इस साल उसका पैसा रिकवर हो गया, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट का जनरल एंट्री क्या होता है, उसका जनरल एंट्री ये होता है सर दिस। व्हेन सच बैड डेट इज रिकवर्ड तो जनरल एंट्री क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ठीक है। और सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पीएल करते हैं, पीबीडीडी में अपने लोग नहीं डालते हैं। तो बैड डेट रिकवरी का दो एंट्री होता है, पहला एंट्री क्या, पैसा आया तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, और बैड डेट रिकवरी को फिर क्या करते हैं सर पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए देखो बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पीएल की है तो ये पीएल का किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाता है, इनकम बोलकर, क्या बोलकर, बाय बैड डेट रिकवरी बोलकर। आइए क्वेश्चन में आइए, देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। प्रोविजन फॉर बैड डेट डाउटफुल डेट ओपनिंग में कितना है, पेज नंबर है 113, 113 सर, पढ़िए सर फर्स्ट वाला। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना रुपया, डाउटफुल डेट 7,500, कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया है, 4,500, कहां जाएगा, टू साइड में, टू डेटर। और सन्डी डेटर ऑन 31 मार्च 2017 में कितना रुपया है सर, 1 लाख रुपया क्लोजिंग पे। ऑफ द सन्डी डेटर ₹5,000 वाज बैड, ये मेरा फर्दर बैड डेट हो गया, कर लेंगे। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट मेंटेन करना है, तो 1 लाख पे निकलेगा या 1 लाख से माइनस कर देंगे 5,000, 95,000 के ऊपर 10% निकलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेंटेन कितना परसेंट है, 5% ऑन डेटर है। फिर बोला बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना रुपया है, 5,000 रुपया, तो बाय बैलेंस बेडी। अब यहां क्वेश्चन में आप चेक करो, क्रेडिट सेल गिवन है, बैड डेट गिवन है, ये बैड डेट तो आएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर आएगा। कैश रिसीव 75% ऑफ क्रेडिट सेल, अभी एक वर्ड दे दिया। फिर बोला गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर 2,000 रुपया। मेरे को बताइए यहां ओपनिंग बैलेंस दे दिया डेटर का,
बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया डेटर का, रेट ऑफ प्रोविजन भी दे दिया सर। क्या नहीं दिया? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। क्या नहीं दिया? तो अपने को क्या निकालना है? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना। और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हो। ये सारा इंफॉर्मेशन कहां जाता है? डेटर में जाता है। तो अपने को क्या करना है सर? जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद प्रोविजन चार्ज करेंगे तो हमारा निकलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने लोग बनाते हैं सर। तीन लेजर ओपन करेंगे इसमें, डेटर, बैड डे, प्रोविजन फॉर बैड डे। ना ना जरूरत। भैया लेजर का फॉर्मेट सबको पता है ना? आगे क्या? ठीक है सर। आप लोग को कॉलेज में एडमिशन होते हो तो मेरे को लगता है अगला महीना भी हो जाएगा। बाप रे बाप, क्या करेगा नहीं। 15 सितंबर से लेगा और फिर जनवरी में एग्जाम दे देगा। ये लोग कोर्स का करिकुलम बहुत अच्छा लाया है सर, लेकिन वही इम्प्लीमेंटेशन काफी वर्स्ट है ड्यू टू ह्यूमन का मिसमैनेजमेंट की वजह से। प्रॉब्लम यही है ना कि सर अभी इंसान सोचता बहुत अच्छा है, कर नहीं पाता। लाने को तो ले आया, लेकिन खुद का जैसा डिसिप्लिन मेंटेन होना था वो नहीं है। ये सबके अंदर है, एक्चुअली मेरे अंदर भी। हो गया सर, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% डेटर बोला और प्रोविजन फॉर बैड डेट का बैलेंस दे दिया 1 जनवरी 2016 कितना रुपया? 5000। ये कहां जाता है सर? ये क्रेडिट साइड में जाएगा सर। बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया बढ़ाएंगे? कितना रुपया? 5000 रुपया यहां बैठा दिए। फिर उसके बाद सर क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल है, बैड डेट है। बैड डेट तो आएगा सर, बैड डेट कहां आएगा? डेट नहीं दिया हुआ, टू संडे डेटा कितना रुपया? बैड डेट कितना रुपया? 3000 रुपये। हो गया ना सर? अब क्या करना है सर हमको बताइए, डेटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी तो गिवन नहीं दिया है। नाउ डेटर का ओपनिंग बैलेंस कैसे गिवन, कैसे निकलता है? उसका जो राज है ना, वो राज यहां पे।
आप मेरे को बताइए 20,000 का प्रोविजन कैसे निकाला आपने? 2 लाख के ऊपर, ये 2 लाख एक्चुअल में कौन है? डेटर है ना। तो डेटर के ऊपर 10% प्रोविजन अगर निकालेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू क्या आएगा? प्रोविजन। तो प्रोविजन का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोविजन का फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ प्रोविजन दैट इज रेट ऑफ प्रोविजन इनटू क्या होता? अमाउंट ऑफ डेटर, अमाउंट ऑफ डेटर। यही है ना सर? अगर डेटर 2 लाख था, उसके ऊपर 10% प्रोविजन है, तो प्रोविजन कितना आएगा? 20,000। वही तो आएगा सर। 2 लाख था, उसके ऊपर 10% प्रोविजन है, 10% है, तो 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 20,000। तो क्या निकल गया? प्रोविजन का अमाउंट। अब अगर 20,000 गिवन है, 10% गिवन है, तो डेटर नहीं निकल जाएगा। कैसे निकलेगा चेक करिए। यही प्रोविजन को अगर हम ऊपर में यहां पर बैठाएं, प्रोविजन का अमाउंट है, और परसेंटेज ऑफ प्रोविजन को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट ऑफ डेटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में चेक करो, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमारा प्रोविजन का अमाउंट कितना था? 20,000, और रेट कितना था? डिवाइड बाई 10%, इक्वल टू क्या होती है? 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, यही होता है ना सर? इक्वल टू कितना आ गया? 2 लाख, विच इज इक्वल टू क्या? अमाउंट ऑफ डेटर। याद रखेंगे। तो डेटर से प्रोविजन निकालने के लिए रेट को मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोविजन से डेटर में जाने के लिए क्या करना है? रेट को डिवाइड करना है। सिंपल एज इट इज। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप चेक करो, हमारा प्रोविजन कितना गिवन था? 5,000, और रेट कितना गिवन था? 5%, तो कितना आ जाएगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 5% सर, विच इज इक्वल टू व्हाट? 5,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू व्हाट? इंटू 100। आप इक्वल टू करो, देखो 1 लाख रुपए आएगा। इक्वल टू करो, देखो 1 लाख रुपए आ जाएगा। क्लियर है सर? तो ये 1 लाख रुपए क्या है? डेटर है। अरे 1 लाख का डेटर था, तभी तो 5% उसके ऊपर चार्ज किए होंगे, तो अमाउंट कितना आएगा? 5,000। तो 5,000 से 5% डिवाइड कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये क्या निकल गया? ये क्या निकला? कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेटर किस डेट में है? ये प्रोविजन किस डेट का है? ओपनिंग का है। तो यही ओपनिंग से अगर रेट डिवाइड करेंगे तो डेटर कौन सा निकलेगा? ओपनिंग। और क्लोजिंग से क्लोजिंग का रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? क्लोजिंग प्रोविजन। ओपनिंग से ओपनिंग, क्लोजिंग से। तो सर यहां पर डेटर का ओपनिंग बैलेंस अपने लोगों को बैठाना है। तो यहां पे टू बैलेंस बीडी, राइट, 1 Jan 2016। तो टू बैलेंस बीडी क्या आ जाएगा? 1 लाख। कैसे आया? डेट इज 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आया क्या सर? याद रहेगा? हो गया 1 लाख रुपया। अब क्या करना है सर? बाकी सारा डिटेल को बैठाना है। थर्ड नंबर में पढ़ो, क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 1,80,000। इसका जर्नल एंट्री पास करो, क्या एंट्री होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वाह सर वाह। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना रुपए? 1,80,000 रुपए। बैठ गया? ये क्रेडिट सेल्स है ना सर। अगर क्वेश्चन में टोटल सेल्स बोल देता और बोल देता कैश सेल, टोटल सेल 2 लाख है, कैश सेल्स 20,000 है, तो क्रेडिट सेल कितना बैठेगा? 1,80,000। और यहाँ पर आप कौन सा सेल बैठाओगे? क्रेडिट सेल। टोटल सेल आता है यहाँ पे। कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। वहां डेटर्स को मतलब है क्या? तो कैश सेल्स कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्रेडिट सेल आपको लेना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो फिर एज्यूम क्या करेंगे? क्रेडिट सेल। बैड डेट कितना रुपया हो गया? 3,000। बैड डेट का एंट्री क्या होता है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेट का तो यहां डाल दिया, अभी कहां जाएगा? डेटर में जाएगा सर। बाय बैड डेट कितना रुपया? 3,000 रुपया। क्लियर है? और क्या आएगा? कैश रिसीव 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल से मेरा पैसा मिला, तो पैसा मिलेगा तो क्या होगा? बाय बैंक कलेक्शन ना सर। एंट्री सोचिए क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा। और वो कितना परसेंट बोला है?
75% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो 1,80,000 का 75 करो कितना आता है? देखो सर, 1,35,000। आगे सर, फिर क्या है सर? सेल्स रिटर्न है सर, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर कितना रुपए? 2,000 है। तो सेल्स यहां पर आया, सेल्स का रिटर्न किस साइड जाएगा? बाई साइड। सेल्स रिटर्न, जिसको रिटर्न इनवर्ट बोलते हैं, कितना रुपया? 2,000। यही है ना सर? क्या निकल जाएगा जोड़ के? सीडी बैलेंस निकलेगा दो, तो बाई बैलेंस सीडी कितना आ रहा है बताइए? 1,40,000। क्लियर है सर? ये निकल गया बैलेंसिंग फिगर। निकल गया ना सर? तो क्लोजिंग बैलेंस शीटर का कितना निकलेगा? 1,40,000। अब ये कहां आता है? ये आता है टू बैलेंस शीट या प्रोविजन निकलेगा ना सर? प्रोविजन निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में फर्दर बैड डेप है क्या? अगर फर्दर बैड डेप रहता तो यहां लेते क्या? नहीं, फर्दर बैड डेप यहां, तो वर्किंग में अपने लोग लेस करके दिखाते। फर्दर बैड डेप यहां आता, सॉरी फर्दर बैड डेप आता, बैड डेप तो आता लेकिन प्रोविजन नहीं आता सर। बैड डेप आता तो बैड डेप ले लेते हैं यहां पे, बैड डेप लेते हैं यहां पे। अरे इसका जनरल एंट्री तो पास करते हैं ना सर, तो फिर डेटर से तो ऑलरेडी लेस कर देते, फिर से वर्किंग में करने की जरूरत। तो 1,40,000 का कितना परसेंट है प्रोविजन? 5%। ऊपर में गिवन था, पहले 1,00,000 पे निकला था, अब 1,40,000 पे निकलेगा, कितना आ गया? 7,000। क्लियर हो गया सर? यही 1,40,000 निकालने के लिए अपने लोग क्या बनाए? डेटर का अकाउंट बनाए। चीज क्लियर हुआ सर? अब ये बैड डेप को जोड़ेंगे, बैड डेप को जोड़ के 3,000 रुपए कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीबीडीडी में, बाय पीबीडीडी ट्रांसफर कितना रुपए सर? 3,000 रुपया। ये यहां आ जाएगा सर, टू बैड डेप 3,000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 10,000। यहां पर भी 10,000, तो पीएल में कितना जाएगा सर? 5,000 रुपया जाएगा ना ट्रांसफर। क्लियर हो गया? बोलिए। समझ में आया? बन जाएगा। अब आगे क्या है इसमें और क्या देता है? तो एक तो अपने ने नॉर्मल लेजर जनरल एंट्री सीख लिया, दूसरा ये समझे कि भैया अगर डेटर नहीं बोलेगा तो निकालना पड़ेगा। थर्ड ये समझे कि अगर प्रोविजन का अमाउंट दे दिया है और रेट दे दिया है तो डेटर का भी अमाउंट निकल जाएगा। जिस तरह से क्लोजिंग डेटर के ऊपर में रेट मल्टीप्लाई करके ये आता था, उस तरह से ये 7,000 में अगर रेट को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेटर का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्या है सर? आगे इसी का कंटिन्यूएशन है। अभी आपको डेटा कितने साल का दिया? 1 साल का दिया। अगर आपको डेटा 2 साल का दे देगा तो कैसे होगा सर? कैसे करेंगे चीज समझिए। अपने को सिर्फ फर्स्ट ईयर में चाहिए प्रोविजन का बैलेंस, उसके बाद इसकी जरूरत क्यों? क्योंकि यही जो सीडी है यही नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2017 में यही क्या हो जाएगा? यही बीडी होगा। कितना रुपया? 7,000 रुपया ना सर। इस साल फिर से बैड डेप होगा, 17 में फिर से बैड डेप होगा, फिर से बैड डेप होगा, फिर से बैड डेप जोड़ के कहां ट्रांसफर करेंगे? यही पीबीडीडी में यहां पर आएगा, फिर से सीडी निकालेंगे, फर्दर बैड डेप वगैरह जो भी रहेगा फिर से करेंगे, फिर से सीडी निकलेगा, फिर से जोड़ के क्या होगा? बाई पीएल जाएगा। चीज समझ रहे हैं? सीडी फिर से क्या हो जाएगा? बीडी होगा। फिर से 2018 का बैड डेप, फिर से 2018 का क्लोजिंग डेटर के ऊपर में सीडी निकलेगा, फिर से जाएगा पीएल में। इस तरह से ये वाला जो लेजर है ये पूरा कंटिन्यू रहता है। क्लियर हुआ?
तो क्वेश्चन आपको ये वाले भी सम दे सकता है और 2-3 साल का भी सम दिया रहेगा, तो आपको कंटिन्यूशन समझना है सर। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ऑन 1 जनवरी 2015 प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज कितना हो गया 8000। ये कहां जाएगा सर, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, तो बैड डेट केस में 2 डेटर, फिर ट्रांसफर करके पीबीडीडी का डेबिट में 10,000 रुपए आ गया, तो क्रेडिट साइड में 8,000, डेबिट साइड में 10,000। अब क्या बोला, एट द एंड ऑफ 2015 डेटर अमाउंटेड टू रुपीज। अब डेटर का अमाउंट यहां पर नहीं दिया हुआ है, एक मिनट 2,60,000 यहां पे लिखे, उसको ठीक करिए, यहाँ पे 2,60,000 करिए वहां पे, ठीक है, बुक में चेंज करिए, 2,60,000 करिए वहां पे। डेटर अमाउंटेड टू रुपीज 2,60,000, ठीक है। तो 2,60,000 का डेटर है और प्रोविजन कितना परसेंट बोला है, 7.5% ना सर। तो 2,60,000 का 7.5% निकालिए, कितना आ गया 19,500। इसको आप कहां लिखोगे, टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी में 19,500, बैड डेट ट्रांसफर करके डेबिट साइड में आएगा कितना 10,000, और ओपनिंग का प्रोविजन कितना था 8,000, तो लेस करके 21,500 कहां चल जाएगा, पीएल में। नहीं समझे, अगर मैं इसका ये वाला लेजर बनाऊं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का मैं इस तरह से लेजर बनाता हूं, पीबीडीडी का लेजर बना रहे हैं सर, जस्ट देखिए, उतारने की जरूरत नहीं। ये 1 जनवरी 2015 है, बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया 8,000, बैड डेप होगा ना सर, बैड डेप ट्रांसफर हो गया आया टू बैड डेप 10,000 रुपया। क्या निकालना है, सीडी, सीडी कितना है 2,60,000, उसके ऊपर कितना परसेंट 7.5%, कितना आ गया 19,500। इसको जोड़ देंगे, जोड़ के 31 को कहां चल जाएगा, बाय पीएल ट्रांसफर, कितना रुपया 21,500। ये तो हो गया एक साल का। अब क्या बोला, पढ़ो नेक्स्ट में। इन 2016 द एक्चुअल बैड डेट कितना रुपया है सर, 12,000। कितना रुपया सर 12,000। and out of the dues from a debtor rupees 3,000 was written off as bad in 2015। अब बोल रहा है कि 2015 में से अपने लोग बैड किए थे, इन 2016 रुपीज 2,000 was received in cash। ये क्या है, ये बैड डेट रिकवरी है। तो ये 3,000 रुपए जो अपने लोग राइट ऑफ कर दिए थे, उसमें से कितना मिल रहा है सर, उसमें से 2,000 अपने को मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर, 2,000 मिल रहा है। तो 2,000 का जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पीएल, इसका और कोई एंट्री नहीं होगा, खत्म। तो ये बैड डेट प्रोविजन में कोई इंपैक्ट करेगा ही नहीं सर, ये एंट्री लिख लेंगे ना। अब क्या बोला, एट द एंड ऑफ 2016 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड, कितना है 4,000। तो 4,000 रुपया आपको ऑलरेडी दे दिया है सर, चीज समझ में आ रहा है। और बैड डेट कितना रुपया हो गया 2016 में, बैड डेट कितना था 3,000 था, कितना रुपया था 3,000 था, सॉरी 3,000 में से 2,000 रुपया आपको दे दिया था वो, क्लियर है। और ड्यूरिंग द ईयर वाला 2016 में बैड डेट कितना है वो अपने को बताया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यही तो 2016 में बैड डेट 12,000 रुपया सर। तो अब मेरे को बताइए सर, बीडी इसका बताया क्या है, बीडी बताने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सीडी है वही क्या होगा। तो 1 जनवरी 2016 को बाई बैलेंस बीडी कितना बैठा हो गया 19,500। फिर से बैड डेप यहां पर दिखा हो गया, अब 31 दिसंबर 2016 को टू बैड डेप कितना रुपया आएगा सर 12,000 रुपया। और सीडी बैलेंस आपको दे दिया था इस बार, क्लोजिंग में देखिए सीडी बैलेंस डायरेक्टली गिवन था, कितना रुपया था 4,000। समझ में आया। अब आप चेक करोगे तो आपका बैलेंस किस साइड आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है। 19,500 यहाँ कितना है 16,000, तो 3,500 रुपया ये मेरा जाएगा टू पीएल ट्रांसफर। समझ रहे हैं, ये सीडी का बीडी क्या होगा फिर से होगा,
कितना रुपया बीडी हो जाएगा? 4। फिर से थर्ड ईयर चालू हो जाएगा। कर लेंगे? चलिए सर, होमवर्क पे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 5 6 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास सर बता देते हैं, अभी तो फिर से आप लोग को चेंज करना होगा मेरे को। देखते हैं टाइमिंग, एक्चुअल में दूसरा भी बैच का वही सेम प्रॉब्लम हो रहा है, सबका मॉर्निंग है।